सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और मेरी जो संस्था है अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खरगोश पालन की जो डीलरशिप है उसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ कि खरगोश पालन की डीलरशिप आप कैसे ले सकते हो, इससे कितनी आमदनी होती है, कैसे इसको चलाओगे। तो बात आती है डीलरशिप की। तो आप किसी भी चीज़ का डीलरशिप लेके चलते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, जगह की भी आवश्यकता होती है, ट्रेंड लेबर की भी आवश्यकता होती है और हो सकता है उसके लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन खरगोश पालन में जो डीलरशिप हम देते हैं इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास में 10 यूनिट का सेटअप लगा हुआ है या 10 यूनिट का आप सेटअप लगाने जा रहे हो तो मैं आपको ऑटोमेटिकली करके वहाँ की डीलरशिप दे रहा हूँ, बशर्ते कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहाँ पे पहले से हमारा कोई फार्म नहीं होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे हमारी डीलरशिप अगर नहीं है तो हम आपको ऑटोमेटिकली करके डीलरशिप दे देते हैं। यानी कि 10 यूनिट से आप फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो हम आपको ऑटोमेटिकली करके डीलरशिप दे देंगे। डीलरशिप के लिए अलग से एक भी पैसा आपको नहीं देना है। अभी आप मान के चलो कोई ट्रैक्टर लेके आए चलाने के लिए, तो ट्रैक्टर की एजेंसी वाला आपको आप अपने लिए ट्रैक्टर लेके आए हो तो वो एजेंसी नहीं देगा आपको। आप कार लेके आए हो तो कार वाला आपको एजेंसी नहीं देगा। अब इसमें क्या होता है, आप खरगोश पालन अपने लिए कर रहे हो, खरगोश पालन की इनकम तो अलग हो गई, लेकिन इसके साथ में ही आपको डीलरशिप मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि डीलरशिप के लिए अलग से पैसे देने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। 0% रिस्क है। अब इसमें जब आपका अलग से कोई चार्जेस नहीं लग रहा, पैसे नहीं लग रहे, तो रिस्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जब 0% रिस्क है तो 100% मुनाफा है। 100 की 100% इसमें आपको मुनाफा है। आपकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और 10 यूनिट का फार्म आपके पास में होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अब दूसरा आप किसी का फ्रेंचाइजी लोगे तो उसके लिए आपको हो सकता है मतलब ज़्यादा जगह की आवश्यकता हो, शोरूम डालना रहेगा, उसका रेंट भी देना रहेगा, उसके लिए लेबर भी, लाइट का खर्चा और ये भी लगेगा। लेकिन खरगोश पालन की डीलरशिप में आपका एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। अब खरगोश पालन की जो डीलरशिप है इसके लिए हमारी साइड से आपको देखो प्रचार प्रसार सामग्री है वो हम आपको देते हैं, ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, खरगोश पालन की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं जिससे कि आप दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सकें। उस हिसाब से हम आपको ट्रेंड कर देते हैं। तो लाइक दैट ट्रेनिंग हो गई, प्रचार प्रसार सामग्री का जो भी है वो हम आपको देते हैं, प्लस किसान संगोष्ठी मेलों का आयोजन भी आपको हम करा के देते हैं। तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली करके फार्म लगना स्टार्ट हो जाता है। ये जीएसटी और सेल टैक्स फ्री है, सर्विस टैक्स फ्री है। तो आप खरगोश पालन तो कितना भी बड़ा करो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी लगवाओ तो इजीली लगते भी हैं क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, ये बिल्कुल टैक्स है नहीं। बाकी का गवर्नमेंट अनुदान लोन भी देती है तो इजीली फार्म वाले इसको लगा भी लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसमें कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है आपको किसी दूसरे के लिए फार्म लगाने के लिए। अब बात आती है कि आपको इसमें प्रॉफिट कितनी होने वाली होती है। तो आपको हम देते हैं 35,000 रुपया पर मंथ का एज ए सैलरी। 35,000 रुपये की तनख्वाह हो गई एक तरीके से आपकी। अगर आप एक ऑफिस डाल के काम करते हो तो आपको ऑफिस का अलग से किराया भी दिया जाता है 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। उस पर हम एक स्टाफ भी बैठा के चलते हैं तो स्टाफ की सैलरी भी हमारी साइड से ही होती है। अगर आप ऑफिस डाल के नहीं चल रहे हो
तो फार्म से भी काम चल जाता है। अगर आपका फार्म है और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है अच्छी तरीके से कि दूसरे किसान लोग आएँ, वो वहाँ पे बैठ के समझ सकें, तो फार्म से भी काम चल जाता है। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफिस सेटअप करके काम स्टार्ट कर रहे हो या विदाउट ऑफिस के आप अपने फार्म से इस काम को रनिंग कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, आपको साल भर में 12 फार्म आपके अंडर में लगने होते हैं। 12 फार्म से अगर ज़्यादा लगते हैं तो उनका आपको 10% अलग से मिलता है। तो ये जो 35,000 रुपया एज ए सैलरी है ना, ये भी एक छोटा अमाउंट है खरगोश पालन की डीलरशिप के लिए। अभी मेन जो इनकम होती है वो होती है आपकी प्रोडक्शन से, बच्चों से। मान के चलो आपके अंडर में 10 फार्म या 20 फार्म लग गए। अब जो लगे हुए फार्म हैं इनका जो प्रोडक्शन जाता है, अब हर फार्म का हर 45वें दिन प्रोडक्शन जाना ही जाना है, तो हर फार्म से आपकी हर 45वें दिन इनकम आनी ही आनी है। अब वो इनकम कितनी आएगी वो डिपेंड करेगा कि उसका माल कितने का जा रहा है। जितने का भी माल जाएगा उसमें प्रोडक्शन में 10% जो होता है वो डीलर का होता है, 10% डीलर का होता है। तो किसी फार्म से 2 लाख का माल जा रहा है तो 20,000 रुपया हो गया आपका। किसी फार्म से 1 लाख का जा रहा है तो 10,000 रुपया हो गया आपका। किसी फार्म से 50,000 का माल उठ रहा है तो वहाँ पे 5,000 रुपया हो गया आपका। यानी कि 10 से 15 फार्म भी आपके अंडर में आप संभाल रहे हो तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आपका कहीं नहीं गया। अब इतनी जो आमदनी है ना, ये आप करोड़ों का बिजनेस आप डाल के चलोगे तब जाके आती है। करोड़ों का बिजनेस में आप पैसा लगाओगे, किसी की फ्रेंचाइजी लोगे, उसमें इतनी इनकम आती है। यहाँ पे आपको 0% इन्वेस्टमेंट करना है, एक भी पैसा अलग से नहीं देना है, केवल 10 यूनिट का फार्म आपको लगाना है, उसी के साथ में आपको डीलरशिप दी जा रही है। अब आपके काम क्या रहेंगे, तो आपके जो काम है वो रहेंगे कि मान के चलो हमने प्रचार प्रसार करा दिया वहाँ आपके एरिया में, आपने 10 यूनिट का सेटअप लगाया, उसके बाद में हम एडवर्टाइजिंग का है सिस्टम, उसको हम रनिंग कर देते हैं थ्रू पैम्पलेट्स के, सोशल मीडिया के, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग, ये हम वहाँ पे आपके एरिया में करा के चलते हैं। तो किसान लोग जो हैं वो आपके फार्म पे आएंगे, तो फार्म पे आएंगे तो उनको समझाना रहेगा कि भाई ऐसे तो फार्म बनाना है आपको, ये पिंजरे हैं, ये खरगोश हो गए, कौन कौन सी ब्रीड है, क्या क्या दवाइयाँ हैं, उनको बताओ भाई ये दवाइयाँ आती हैं संस्था से, ये इनके बच्चे हो गए और ये इनकी नस्ल हो गई, 6 नस्ल चलती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि खरगोश पालन के बारे में उनको बताना है। जितनी आपके पास में आमदनी आ रही है उसको बताओ कि भैया इतने का फार्म है, इतनी यूनिट से आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो जो खरगोश पालन का सारा सिस्टम है जो आपके पास में लगा हुआ है वही उनको बताना है। तो इसमें खास कोई है नहीं कि भाई आपको अलग से कहीं कोई प्रशिक्षण लेके आना पड़ेगा, हम आपको ट्रेंड कर देते हैं। वो तो खरगोश की बीमारियों के बारे में भी सारा कुछ जो है नीचे से ऊपर तक वो सारा कुछ हम आपको ट्रेंड कर देते हैं। आप बताओ वही जो आपका जो फार्म है जो रनिंग हो रहा है, जिस तरीके से रनिंग हो रहा है उसी तरीके से उसको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम है। हो सकता है आपको जैसे कोई किसान लगाने का इच्छुक है तो हो सकता है उसके घर पे जहाँ पे भी वो लगाना चाह रहा है वो ज़मीन देखने के लिए भी जाना पड़े। वो जब सेटअप कर रहा है, टीन साइड डाल रहा है, तो उसका टीन साइड जब डलेगा तो हो सकता है वो आपको बुलाए कि साहब एक बार देख जाओ हमारे फार्म को सही है कि नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको विजिट करनी रहेगी। अगर किसी का पहले से बना है कुछ भी बना हुआ है, अगर वो कह रहा है कि साहब एक बार देख लो यहाँ चल जाओ कि नहीं चलेगा फार्म, तो वहाँ पे भी आपको विजिट करना है। तो एक तो आपका काम समझाने का हो गया और एक वहाँ पे आपको विजिट भी करना रहेगा जो फार्म वाले हैं, जो फार्म लगाएंगे वो उनके पास में। महीने में आपको पहले 1-2 महीने आपको हर महीने हम एक किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन करा देंगे। तो उससे क्या है, हर संगोष्ठी मेले के आयोजन से आपको ज़्यादा नहीं तो 5 फार्म आपके अंडर में आराम से लग जाते हैं।
क्योंकि जब 100-200 आदमी आते हैं समझने के लिए तो उनमें 4-5 लोग तो आराम से लगा लेते हैं, और वो भी उसी महीने में लगा लेते हैं। लगाने को तो फार्म तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसी महीने की कह रहा हूँ जिस महीने में हमने किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन आपको करा के दिया है। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो तो 1-2 किसान संगोष्ठी मेले का आयोजन करा देते हैं हम, उसी से निकल के आ जाता है। अब जो मेनली जो आपकी इनकम है वो आती है बच्चों से, प्रोडक्शन से। तो वहां पे क्या करना होता है आपको, ये तो फार्म लगा दिया आपने किसान के लिए। अब आपका काम इतना ही नहीं है कि उसके लिए फार्म लगा दिया, इसमें इनकम जो होती है वो 2 तरीके से होती है, तो काम भी इसमें 2 ही करने पड़ते हैं। एक तो फार्म लगाने का काम हो गया, तो वो आपको सैलरी मिल गई 35,000 रुपया। अभी आपका जो प्रोडक्शन में मिलेगा तो उसके लिए भी आपको काम करना रहेगा। काम क्या करना रहता है, दवाइयों का जो स्टॉक है वो डीलर के पास में रहता है, यानी कि आपके पास में रहेगा। दवाई आपको अपने पैसे से नहीं खरीदनी है, हमारे यहाँ से स्टॉक आपके पास में दवाइयों का जाता है। आपको सारी नॉलेज हम दे देते हैं कि कौन सी दवाई कौन सी बीमारी में देनी होती है। तो अगर किसी फार्म पे कोई भी दवाई कम पड़ रही है, कोई खरगोश अगर बीमार है, तो वो दवाई आपको अपने यहाँ से उस फार्म तक पहुँचानी है। और अगर कोई खरगोश बाई चांस बीमारी से किसी फार्म पे मर गया तो उसका आपको दूसरा खरगोश पहुंचाना है। 10 खरगोश का हम आपको एडवांस स्टॉक दे के चलते हैं। जो डीलर है उसके लिए 10 जो खरगोश हैं उसका उसके लिए 10-15 खरगोश हम जो है एडवांस उनके लिए दे के चलते हैं उनके फार्म पे। तो कोई भी आपका जो अंडर में जो फार्म लगा रहेगा उसकी अगर उसके यहाँ पे अगर कोई मॉरलिटी हो गई है तो वो आपके यहाँ से उसके पास में पहुँचाना रहता है। तो उनको क्या होता है, उनको हाथ की हाथ तो दवाई मिल गई। जैसे आज कोई दवाई नहीं है उनके पास में तो हाथ की हाथ तो दवाई मिल गई उनको उसी दिन। अगर कोई खरगोश डैमेज हुआ है तो हाथ की हाथ उनको खरगोश मिल गया। तो यानी कि जो किसान लोग हैं उनको सर्विस उसी दिन मिल गई जिस दिन उनको ज़रूरत है। हमारा आने जाने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया और टाइम बच गया। वो पैसे हम डीलर को दे देते हैं, उसका बनता है 10%। तो यानी कि जो प्रोडक्शन जिस किसान का जाएगा, जो आपके यहाँ पे आप संभाल रहे हो फार्म को, उसके प्रोडक्शन में डीलर का 10% होता है। अब डीलर को उसके यहाँ से बच्चे नहीं खरीदने होते हैं कि खरीद के अपने यहाँ पे बच्चों को फार्म पे डाले फिर उसके बाद में हम लेके आए। हम लोग फार्मों से ही माल उठाते हैं, तो डीलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उनके यहाँ से अपने पास में बच्चे उठा के लेके आए। आपको 10% मिलता रहेगा, उनके फार्म पे ही तोल होती है, उनको पैसा हम देते हैं। किसान को कोई घाटा नहीं है, किसान के पैसों में से नहीं देते। किसान का तो जितने में माल उठाना है उतने में ही उठाते हैं माल, जितने में आपका माल जा रहा है उतने में ही किसान का जाएगा। ये आपको 10% हम अलग से देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, जाने आने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया। वो पैसे 10% हम डीलर को दे देते हैं। तो आमदनी आपकी 2 तरीके से होती है, 2 तरीके के ही काम करने होते हैं। प्रोडक्शन में आपको तब मिलेगा जब आप उस फार्म को संभाल रहे हो। अगर फार्म को नहीं संभालोगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन का 10% नहीं मिलेगा। आपने फार्म लगाया है तो उसका आपको सैलरी मिल गई, 35,000 रुपया मिल गया आपको, ठीक है। अभी आपने लगाया है, आप कह रहे हो कि साहब हमारे पास में जाने आने के लिए हम सक्षम नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन में 10% नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों ही काम करने होते हैं, दोनों काम आप करके चलते हो तो आपकी इनकम ज़्यादा नहीं तो 1.5-2 लाख रुपया आपका पर मंथ का कहीं नहीं गया खरगोश पालन की डीलरशिप से। अब इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको, आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं आपको, और डीलरशिप का सर्टिफिकेट देते हैं आपको। अगर आपके ज़िले में किसी को डीलरशिप नहीं दे रखी है तो हम आपको दे के चलेंगे डीलरशिप। अगर किसी को दे रखी है ऑलरेडी तो आपको वो तो मिलने वाली है नहीं। तो ये चीज़ें देखिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और डीलरशिप के लिए संपर्क कैसे करें आप, तो कई सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं खरगोश पालन के, और भी जो भी काम है अपने उनके मैंने वीडियो डाले हुए हैं। बाकी का मेरा नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना,
और वीडियो को जितना हो सके भैया उतना शेयर कर दिया करो। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करो। जो भी पूछना रहता है वो कमेंट्स कर दिया करो। अदरवाइज मेरे जो नंबर हैं उन पर आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपको थ्रू व्हाट्सएप के भी पूछ सकते हो, और एनी टाइम आप कभी भी कॉल लगाओ। अगर फ्री रहूँगा तो अटेंड कर लूँगा, नहीं रहूँगा तो अटेंड जैसे नहीं भी किया है तो इधर से आपके पास में कॉल आ जाएगी। बार बार कॉल मत किया करो कि अटेंड नहीं किया है, अटेंड नहीं किया है। अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँगा कहीं पे तो हो सकता है, तो कई काम होते हैं, हर किसी के पास में काम होते हैं, नहाने धोने भी जाता है आदमी, मतलब दिनचर्या के भी काम होते हैं। तो एक बार ही फ़ोन लगाइएगा और संतुष्ट रहिएगा। थोड़ा हो सकता है एक दिन आपको प्रॉपरली पूरा ही आपको रेस्पॉन्स ना मिले, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन हो जाए। आज फ़ोन किया है, हालांकि रेस्पॉन्स आज ही मिल जाएगा और थोड़ी देर में ही मिल जाएगा, लेकिन नहीं भी मिलता है तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जिस किसी को डीलरशिप चाहिए अपने एरिया की खरगोश पालन की, वह आप बेझिझक होकर मेरे से संपर्क कीजिएगा। दोबारा से सभी भाइयों को मेरा राम राम और धन्यवाद।